सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक्रांत चैनल को और बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक्नोविक्रांत में आप सभी का स्वागत है। फाइनली रियलमी वालों ने अपने रियलमी 9 4G के अंदर रियलमी UI 4.0 का ओपन बीटा फॉर्म जो है रिलीज किया था और जिन जिन यूजर ने ये फॉर्म फिल किए और जिसका फॉर्म अप्रूव हुआ उसको यहाँ पर अपडेट देखने को मिल चुका है। और इस अपडेट को मैंने भी अपने डिवाइस के ऊपर अपडेट कर लिया है और इस अपडेट का जो टेस्टिंग है काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और इस वीडियो में मैं इसी अपडेट के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिलता है, कौन से बग्स फिक्स हुए हैं, साथ ही क्या कुछ नए चेंजेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं इस अपडेट का कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ दोस्तों, तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर फीचर्स बग्स वगैरह के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बीटा वर्जन देखने को मिलता है और रियलमी 9 4G का मॉडल नंबर CPH3521 देखने को मिलता है। बात की जाए इस अपडेट के बेसिक इंफॉर्मेशन की, तो यहाँ पर आपको C.08 का न्यू अपडेट देखने को मिलता है और इस अपडेट का जो साइज है, जिन यूजर को फर्स्ट टाइम रियलमी UI 4.0 का अपडेट देखने को मिलता है उसको 5GB के आसपास देखने को मिलेगा और जो यूजर ऑलरेडी रियलमी UI 4.0 में है उसको 413.13 MB का ये अपडेट देखने को मिलता है। और ये आपको रियलमी UI 4.0 के अपडेट के साथ बीटा वर्जन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो सिस्टम के अंदर यहाँ पर सिस्टम में जो भी छोटे मोटे नॉन इशू थे, बग्स वगैरह देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर फिक्स करके पूरे के पूरे सिस्टम परफॉर्मेंस और उसके ओवरऑल सिस्टम स्टेबिलिटी को ऑप्टिमाइज एंड इम्प्रूव किया है, जिससे कि और भी बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो डायनामिक कंप्यूटिंग इंजन है उसको यहाँ पर और भी बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज और इम्प्रूव कर दिया है, जिससे कि जो सिस्टम स्पीड, स्टेबिलिटी, बैटरी लाइफ और एप्स एक्सपीरियंस वगैरह जो है काफी अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। और साथ ही कोई यूजर को बीच बीच में लैगिंग इशू देखने को मिलता था, तो उसको भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको और भी बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर होम स्क्रीन मोड में। यहाँ पर दोस्तों आपको दो मोड देखने को मिलता है, एक स्टैंडर्ड मोड और एक ड्रावर मोड। ड्रावर मोड में आपको कोई भी न्यू फीचर्स देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों आप जैसे ही स्टैंडर्ड मोड में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको स्वाइप अप टू सर्च का न्यू फीचर्स देखने को मिल जाता है। जैसे ही इसे अप्लाई करते हैं तो आपका फोन जो है स्टैंडर्ड मोड में चला जाएगा और उसके बाद दोस्तों आप ऊपर की साइड स्वाइप करते हैं तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट गूगल सर्च का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप डायरेक्ट स्वाइप अप करके गूगल सर्च से कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो ये फीचर्स दोस्तों मेरे को काफी पसंद आया। आपको कैसा लगा दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों वाईफाई कनेक्टिविटी या कनेक्शन के अंदर। यहाँ पर दोस्तों कोई यूजर को वाईफाई का जो कनेक्शन है वो प्रॉपरली मिल नहीं रहा है। अगर आप वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होता है और अगर कनेक्ट हो जाता है तो वो बीच बीच में ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों देखने को मिल रहा था, तो उसको इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको वाईफाई का बेटर कनेक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो यहाँ पर दोस्तों जो ब्लूटूथ कनेक्शन है वो बीच बीच में फेल हो जाता था। अगर आप कोई सभी ब्लूटूथ डिवाइसेस जैसे हेडफोन, एयरपोर्ट वगैरह कनेक्ट किए रहते थे ब्लूटूथ से, तो वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके ब्लूटूथ कनेक्शन के स्टेबिलिटी को और भी बेटर इम्प्रूव और स्टेबल कर दिया है, जिससे कि आपको और भी बेटर ब्लूटूथ कनेक्शन देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। इसी के साथ दोस्तों किसी यूजर को यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन का प्रॉब्लम होता था, बार बार अप डाउन होता रहता था नेटवर्क जो है, तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर नेटवर्क कनेक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो
वो आपको मिलता है दोस्तों एप्स के अंदर। अगर दोस्तों आप वीडियो एप्स में वीडियो वगैरह देखते हैं तो उस टाइम पर अगर आप स्वाइप करते हैं या फिर स्वाइप के साथ वॉल्यूम अप डाउन वगैरह करते हैं तो उस टाइम पर आपको क्रैशिंग इशू देखने को मिलता था। तो उसको इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको और भी बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है वीडियो एप्स से वीडियो वगैरह या मूवी वगैरह देखने में। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन में। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पहले आपको सेल्फ और नोटिफिकेशन ड्रावर का ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन दोस्तों इस अपडेट के बाद आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सेल्फ, ग्लोबल सर्च और नोटिफिकेशन ड्रावर का, जिसके थ्रू दोस्तों आप जो भी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे आप उसके हिसाब से होम स्क्रीन को स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको वहां पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप सेल्फ का सिलेक्ट करते हैं तो होम स्क्रीन को स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको सेल्फ का ऑप्शन देखने को मिलता है। ग्लोबल सर्च को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको ग्लोबल सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर आप नोटिफिकेशन ड्रावर को सेलेक्ट करते हैं तो आप स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन ड्रावर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि पहले नहीं था। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर नीचे की साइड बैटरी के सेक्शन में। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पहले क्या होता था कि नाइट चार्जिंग के लिए ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग वाला फीचर्स देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको वॉइस चार्जिंग करके ऑप्शन देखने को मिलता है। जनरली ये फीचर्स भी वही फीचर्स हैं, बस यहाँ पर नेम चेंज कर दिया है और न्यू फीचर्स के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ पर देखेंगे वॉइस चार्जिंग के रूप में देखने को मिलता है और साथ ही एट नाइट, ऑल डे और ऑफ का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इस अपडेट के साथ यहाँ पर ये वाला फीचर्स भी देखने को मिल जाता है। ये ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग वाला ही फीचर्स है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तों आइकन पैक्स के अंदर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप किसी भी एप्स को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको एडिट वाला न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर देखेंगे मैं आइकन्स के ऊपर लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर स्क्वेयर्स वाला ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको एप्स का नेम चेंज करने और एप्स का आइकन चेंज करने का ऑप्शन देता है। जैसे ही एप्स का नेम चेंज करेंगे और आइकन्स के लिए आइकन्स के ऊपर पेंसिल का आइकन उसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी सारे न्यू आइकन्स देखने को मिलता है, जिसे आप क्लिक करके आइकन्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर चेंज कर दिया हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको काफी सारे कस्टमाइजेशन वाला आइकन्स देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रियलमी ने अभी इमेज वगैरह फोटो वगैरह को डालने के लिए ऑप्शन नहीं दिया है। मे भी हो सकता है आगे आने वाले अपडेट में आइकन्स के रूप में आप अपने फोटो इमेज वगैरह को भी डाल सकते हैं। अभी फिलहाल कुछ इतना ही थर्ड पार्टी आइकन्स देखने को मिलता है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। ये फीचर्स दोस्तों काफी बेस्ट कस्टमाइजेशन फीचर्स देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ, और ये फीचर्स दोस्तों मेरे को काफी पसंद आया। आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तों ब्राइटनेस बार का। यहाँ पर दोस्तों मैंने पहले भी आपको वीडियो बनाकर बताया है कि जो ब्राइटनेस बार है उसको ऑटो से ऑफ करने के बाद भी जो ब्राइटनेस बार है वो कम ज्यादा होते रहता था। तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर ब्राइटनेस और ब्राइटनेस बार देखने को मिलता है। अभी दोस्तों आप ऑटो वाले ऑप्शन को बंद कर देते हैं और ब्राइटनेस बार को आप अपने अनुसार सेट करते हैं तो वो उतना में ही रहता है, वो आगे पीछे ऑटोमेटिक नहीं चलता है। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों ट्रायल वर्जन अपडेट से देखने को मिल रहा था, जिसको फाइनली इस अपडेट के साथ फिक्स कर दिया है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तों कैमरा के अंदर। अगर दोस्तों आप कैमरा यूज करते हैं फोटो वगैरह लेने के टाइम पर आपको लोकेशन का जो वाटर मार्क है वो शो नहीं होता था, तो इस फीचर्स को यहाँ पर ऐड कर दिया है। अभी दोस्तों आप सेटिंग में जाते हैं और वाटर मार्क से लोकेशन वाला फीचर्स को ऑन करते हैं तो आप जैसे ही फोटो लेते हैं तो आपको वाटर मार्क में वहां पर लोकेशन और स्टेट का वाटर मार्क देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो अगर दोस्तों आप चार्जिंग में लगाते हैं तो उस टाइम पर आपको प्रॉपरली चार्जिंग देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप चार्जिंग से उसको
अनपिन कर देते हैं या निकाल देते हैं तो उस टाइम पर भी आपको मैसेज शो होता है कि आपका फोन जो है चार्जिंग में कनेक्ट है। तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको चार्जिंग करने के टाइम पर बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो फिंगरप्रिंट के अंदर यहाँ पर दोस्तों कुछ सिचुएशन में कोई यूजर का फिंगरप्रिंट जो है प्रॉपरली फिंगर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से फोन अनलॉकिंग में प्रॉब्लम फेस होता था। साथ ही दोस्तों फिंगरप्रिंट इनरोल करने के टाइम पर वो फेल हो जाता था। तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग एंड इनरोलमेंट टाइम पर। साथ ही दोस्तों कुछ सिचुएशन में अगर आप फिंगरप्रिंट को अनलॉक करते थे तो उस टाइम पर स्क्रीन जो है ऑन नहीं होता था, फिंगरप्रिंट से अनलॉक हो जाता था लेकिन स्क्रीन जो है ऑन नहीं होता था। तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डार्क मोड में फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते थे तो वो प्रॉपरली अनलॉक होता था, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा फ्लिकरिंग इशू देखने को मिलता था। डार्क मोड के टाइम पर अगर आप अनलॉक करते थे तो आपको स्क्रीन फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम फेस होता था। तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप डार्क मोड में अनलॉक करते हैं तो आपको बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल में। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है जिसमें जो 2 बड़ा टॉगल्स रहता है वो थोड़ा और भी बड़ा देखने को मिलता है। पहले दोस्तों वो थोड़ा छोटा देखने को मिलता था, लेकिन इस अपडेट के साथ पहले से थोड़ा हल्का बड़ा देखने को मिल जाता है। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके बैटरी सेक्शन की तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है आपको और भी बेटर देखने को मिलता है। पहले जो थोड़ा बहुत बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम होता था, थर्ड पार्टी एप्स वगैरह ज्यादा बैटरी कंज्यूम करते थे, तो उन सभी प्रॉब्लम को यहाँ पर रिड्यूस करके बैटरी परफॉर्मेंस को और भी बेटर इंप्रूव कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर बैटरी बैकअप, बैटरी यूजेज देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों इसका जो चार्जिंग स्पीड है वो भी सही देखने को मिलता है। बट यहाँ पर दोस्तों अगर आप चार्जिंग करते हैं तो आपको थोड़ा हीटिंग इशू देखने को मिल जाता है। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके गेम परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर जो गेम परफॉर्मेंस है वो और भी बेटर देखने को मिलता है। पहले जो गेम में जिटर इशू, लैगिंग इशू देखने को मिलता था उसको यहाँ पर फिक्स करके गेम के परफॉर्मेंस को और भी बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप गेम खेलते हैं, गेम प्ले करते हैं तो आपको बेटर गेम प्ले और स्टेबल गेम प्ले देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। तो ये रहा इस अपडेट का फुल रिव्यू। दोस्तों ये अपडेट आपको मिला है कि नहीं मिला है, और अगर मिला है तो कौन कौन से बग्स देखने को मिलता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।